तो आज बात करते हैं चतुश्रेणी कर्मियों की जो 53,749 भर्तियां हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की द्वारा जारी की गई उसके बारे में। उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट पे कौन सी भर्तियां हैं, कितना आपको वेतन मिलेगा, कितनी इसमें एज है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी और आवेदन शुल्क क्या होगा, इसके बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे। तो 53,749 पद हैं जिसके ऊपर से ये RSMM के बोर्ड पर और SSOID पर आपके वहाँ आवेदन ऑनलाइन चल रहा है और 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट मानी जाती है। चतुश्रेणी कर्मचारी के जो कुल टोटल पद थे वो 53,749 है। पहले ये पद 51,000 थे, लेकिन उसके बाद में इस पदों में बढ़ोतरी की गई है कम से कम 1700-1800 पदों के। उसके बाद में 53,749 पद है, क्योंकि RPSC के द्वारा और शासन सचिवालय के द्वारा कुछ पदों की विज्ञप्ति भी इनको भेजी गई है। तो प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार क्षेत्र के अनुसार रिक्त पदों की संख्या है वो इस प्रकार है। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन TSP के अंदर 47,571 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंदर सामान्य वर्ग के 18,000 से ज़्यादा पद है, अनुसूचित जाति वर्ग के 6,950 पद है, अनुसूचित जनजाति के 5,641 पद है और OBC वर्ग से 9,275 पद है और अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 2,418 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैटेगरी उसके अंदर 5,223 पद हैं और 12 ज़िले में शहरिया आदिम जाति है उसके 249 पद हैं। इसके अलावा जो TSP क्षेत्र है उसके अंदर 5550 पद दिए गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के अंदर सारी जो कैटेगरी आती है उसके अंदर 3,068 पद है, अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर 244 पद है और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंदर 2,238 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। शासन सचिवालय के पद है वो 594 पद है, जिनको भी जिसके अंदर भी हम बात करते हैं तो नॉन TSP के ही पूरे 594 पद है, जिसमें 185 पद सामान्य वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के 95 पद हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 75 पद है, अनपिछड़ा वर्ग के 151 है, अति पिछड़ा वर्ग के 29 है और EWS के 59 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 34 पदों की विज्ञप्ति इनको दे दी है जो गैर अनुसूचित नॉन TSP के अंदर आती है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या इसके समकक्ष की योग्यता है, इससे ऊपर की जो भी योग्यता है वो विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। वेतनमान है जो 18,000 से 56,900 रुपये रखा गया है। इसमें प्रमोशन भी है, तो प्रमोशन आपकी पढ़ाई के हिसाब से होगा और आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 मतलब 1 साल आगे की गई है। अधिकतम आयु में राजस्थान के ST SC वर्ग, BC वर्ग, EWS महिलाओं को 5 वर्ष और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया के अंदर इसमें एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो सितंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जरूरी सूचना, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियों का 2% स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व रखा गया और आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये राजस्थान का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, EWS अनुसूचित जाति और जनजाति के 400 रुपये हैं। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन और राज्य के निर्धारित मित्र किसों के द्वारा किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो rssb.rajasthan.government.in पर मिल जाएंगी। होम पेज पर रिक्रूटमेंट एडवाइजमेंट होता है उसके अंदर मिल जाएगी। नए वेब पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, इनमें से दिनांक 5 मार्च से 4th क्लास के लिंक पर क्लिक करना है। नए पेज में विज्ञापन का PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल। आप इसमें जो भी नया अभ्यर्थी वो SSOID पे नई SSOID बनाने के बाद में आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्य के लोगों को भी SSOID बनानी होंगी और बाहरी राज्य के बच्चे हैं, बाहरी राज्य के बच्चे जो इसमें एग्ज़ाम देंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही गिने जाएंगे, जो भी नॉन TSP कैटेगरी के अंदर ही गिने जाएंगे। तो ये चतुश्रेणी के बारे में हमने आपसे सारी बातें जो की है, जिसमें 53,749 पद है। इसके अलावा इसमें शासन सचिवालय के 594 पद और RPSC के 34 पदों को भी शामिल किया गया। वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपये मानी गई है। इसके न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष और अधिकतम एज है वो 40 वर्ष मानी गई है। एज की गणना 1 जनवरी 2026 को की गई है। तो ऐसे तरह की जो भी चीज़ है वो इसमें आपको साफ साफ दिखाई देती है। ऑनलाइन आवेदन करने की आवेदन की अंतिम तिथि है वो 19 अप्रैल 2025 है। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 18 सितंबर से 21 सितंबर रखी गई है।
और भी हम ऐसी न्यूज के साथ आपके साथ में हमेशा उपस्थित रहेंगे। मेरा पेज राजकुमार ब्लॉग को फॉलो करें और खुश रहें।